Hello students, linear differential equations with constant coefficients, video number 15, particular integrals, video number 9. शुरू के 6 वीडियोस डेफिनिशंस एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस पे और पर्टिकुलर इंटीग्रल्स पे फिर वीडियो शुरू हुआ। पहले 2 वीडियोस उसमें जनरल मेथड में है, फिर शॉर्टकट मेथड्स पे वीडियो चल रहा है, उसका 7वां वीडियो है। और पर्टिकुलर इंटीग्रल्स का जो फॉर्म है, जो टाइप है, उसका 5वां है, P5, P फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये फार्मूला हमने लिख दिया है, इसी पर बेस्ड एग्जाम्पल्स हमको करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 21, solve the differential equation d square minus 2d plus 1 operated on y is equal to x e to the power x sin x। जो भी फॉर्म आप पढ़ रहे हो इसको ध्यान से देख लो। इसको याद करने का देखो बढ़िया सा टुटका ये है कि e टू द पावर ax इस ऑपरेटर को कूद करके फांद करके यहाँ आएगा और इस एवज में वो यहाँ पर कुदाई देगा, टैक्स पे करेगा। क्या कैसे पे करेगा? d को d प्लस a बना देगा। शुरू करो। d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू x e टू द पावर x साइन x। नंबर 1, f of d operated on y is equal to q। Auxiliary equation m square minus 2m plus 1 equals to 0 implies that m minus 1 whole square equals to 0 implies that m is equal to 1 comma 1। Therefore complementary function is c1 plus c2x multiplied by e to the power x। ठीक है भाई। Now pi is equal to 1 upon d square minus 2d plus 1 operated on e to the power x into x sin x equals to 1 upon d minus 1 whole square ऑपरेटेड ऑन e टू द पावर x इंटू v की जगह x का ये फंक्शन है, x साइन x। d को हम थोड़ा कलर्ड लिख दे रहे। अब जो ये लिखा हुआ फार्मूला e टू द पावर x कूद के यहाँ आएगा और यहाँ पर टैक्स पे करेगा, d को क्या बना देगा? d प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन d की जगह पर हम क्या लिख दें? d प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर e टू द पावर x कूद के इधर आ गया और यहाँ बच गया x साइन x इक्वल्स टू e टू द पावर x 1 अपॉन d स्क्वायर x साइन x इक्वल्स टू e टू द पावर x 1 अपॉन d फिर 1 अपॉन d और 1 अपॉन d मान इंटीग्रल, तो हो गया इंटीग्रल x साइन x dx इक्वल्स टू e टू द पावर x 1 अपॉन d ब्रैकेट। बाई पार्ट्स इंटीग्रेट किया जाए, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस x कॉस x माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस x, तो यहाँ हो जाएगा प्लस और ये कॉस x dx। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो, इसके सोल्यूशन में 2 से ज़्यादा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आएंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में इन्वॉल्व हो चुके हैं। अतः पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखते समय अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मत लिखना झटके में। implies that pi is equal to e to the power x
1/d ब्रैकेट माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स, और 1/d मैंने फिर इंटीग्रल माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, फिर इसे इंटीग्रेट किया जाए इक्वल्स टू, समझ क्लियर रखने के लिए वहाँ पे मैं कलर का इस्तेमाल कर ले रहा हूँ। वहाँ कितना था भैया, साइन एक्स। इसे बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करना होगा। माइनस एक्स को पहला फंक्शन समझ लीजिए, ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन माइनस एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड साइन एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट -1, ये हो गया प्लस, और कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स प्लस इस साइन एक्स का इंटीग्रल, इसीलिए हमने कर्ल लगाया, पता चले किसका क्या है, किसके हिस्से का क्या लिखा गया, इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स 2 बार आएगा तो -2 कॉस एक्स, माइनस बाहर कर लें, माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, ये रहा। Hence complete solution is, hence complete integral is y is equal to cf plus pi, that is y is equal to c1 plus c2 x e to the power x minus e to the power x ब्रैकेट में x sin x plus 2 cos x। अब e टू दी पावर x यहाँ भी है, e टू दी पावर x यहाँ भी है, तो e टू दी पावर x कॉमन लेके इसको इकट्ठा ऐसे लिख दें, अच्छा ही लगेगा। y इज इक्वल टू e टू दी पावर x ब्रैकेट c1 प्लस c2 x माइनस x साइन x माइनस 2 cos x, c1 एंड c2 बीइंग आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, arbitrary constants। Next, एग्जाम्पल नंबर शायद 22 पड़ेगा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d square minus 2d plus 1 operated on y equals to x square e to the power 3x। तो सी एफ तो वही वाला है जो भी पिछले बार किए थे, है ना। फिर भी हम पूरा काम लिख दे रहे हैं क्योंकि हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, कूद फांद के ट्रेनिंग नहीं देंगे, बहुत ही सिस्टमेटिक। d square minus 2d plus 1 operated on y is equal to x square e to the power 3x, f of d operated on y equals to q। ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। m square minus 2m plus 1 equals to 0 implies that m minus 1 whole square equals to 0 implies that m is equal to 1 1। Both the values of m are real and distinct, therefore we write CF as CF is equal to C1 plus C2x this whole multiplied by e to the power x। Now Pi is equal to 1 upon f of d operated on q, that is Pi is equal to 1 upon d square minus 2d plus 1 operated on e to the power 3x into x square। इसको ऐसे कर लिख लो ना,
e to the power ax into v, where v is any function of x, equals to 1 upon d minus 1 whole square operated on e to the power 3x into x square। अब वो फार्मूला याद है ना, ये कूद के यहाँ आएगा इक्वल्स टू e to the power 3x, और यहाँ पर टैक्स पे करेगा, कुदाई देगा, d को क्या बना देगा d प्लस 3, तो जहाँ d लिखा है वहाँ हमने लिख दिया d प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन एक्स स्क्वायर। implies that pi is equal to e to the power 3x 1 upon d plus 2 whole square operated on x square, operate 1 upon f of d operated on x to the power m, वो वाला टाइप है। इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म को यहाँ नीचे कॉमन लेते हैं, तो ये प्लस 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा e to the power 3x अपॉन 4, और 1 अपॉन 2 की जगह हो गया 1 प्लस डी की जगह हो गया d बाई 2 होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू e टू दी पावर 3x अपॉन 4, इससे ऊपर उठा दो 1 प्लस डी बाई 2 होल टू दी पावर माइनस 2 ऑपरेटेड ऑन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू e टू दी पावर 3x अपॉन 4। अब इसका बायनॉमियल एक्सपेंशन लिखिए, 1 प्लस माइनस 2 इंटू डी बाई 2 प्लस माइनस 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डी बाई 2 होल स्क्वायर। इसके आगे के टर्म्स को हम प्लस 1 के खजाने में डाल दिए, ऑपरेटेड ऑन एक्स स्क्वायर। देखो जब एक्सपेंशन हम लिखेंगे ना तो इसको देख के लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का डी निकलेगा, इसका डी कितना होगा 2x, एक्स स्क्वायर का डी स्क्वायर निकलेगा, इसका डी स्क्वायर कितना होगा फैक्टोरियल 2, इसका डी क्यूब कितना होगा 0, डी 4 कितना होगा 0, सब 0 होंगे। तो इसकी क्षमता देख करके यहाँ पे हम d पे पावर विजुअल रखेंगे, जैसे हम समझ गए कि d स्क्वायर तक को रखो बकिया सबको 100 में डाल दो, इक्वल्स टू e टू दी पावर 3x अपॉन 4 1 माइनस डी माइनस 2 इंटू माइनस 3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 कट गया, ये 3 और यहाँ 4 आएगा, तो हो गया प्लस 3 बाई 4 डी स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू e टू दी पावर 3x अपॉन 4, 1 से इसमें गुणा किया एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई 4 डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू e टू दी पावर 3x अपॉन 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बाई 2 लिख दे बेटा, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 यानी 2 आएगा, 2 से कैंसिल कर दिए। तो अब क्या करें 3 बाई 2 वाला 2 एलसीएम ले लें तो हो जाएगा e टू दी पावर 3x अपॉन 8 विद इन द ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। बिल्कुल ठीक आंसर आया है, अब इकट्ठा मिला करके लिख दें। प्रैक्टिस आपको करनी है, हर रंग ढंग के क्वेश्चंस आपके सामने हम रख दे रहे हैं, ट्रेनिंग मुकम्मल दे रहे हैं आपको, अभ्यास करना आपका काम है। हेंस कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ 1 इज y is equal to cf plus pi, that is y equal to c1 plus c2x multiplied by e to the power x plus e to the power 3x upon 8 into 2x square minus 4x plus 3। ये रहा। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखें। एग्जाम्पल 23,
solve the differential equation d square plus 3d plus 2 operated on y is equal to e to the power 2x into sin x. d square plus 3d plus 2 operated on y is equal to e to the power 2x into sin x. Number 1, f of d operated on y is equal to q. ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखिए m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0. फिर इसको सॉल्व करिए. m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 इक्वल्स टू 0 implies that m is equal to -1 and -2. Therefore, complementary function is c1 e to the power -x plus c2 e to the power -2x. अब पहले इसको लिखे फिर इसको, या पहले इसको लिखो फिर इसको, इसमें कोई नियम नहीं है. आप चाहो तो लिख दो c1 e to the power -2x प्लस c2 e to the power -x. बोथ आर सेम, क्योंकि c1 c2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो किसके साथ लगेगा. यही लिखते हैं c1 and c2 being arbitrary constants. अब चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालें. Now, particular integral is equal to 1 upon f of d operated on q. That is, pi is equal to 1 upon d square plus 3d plus 2 operated on e to the power 2x sin x. ये इसको कूद के इधर आएगा e to the power 2x, और d को क्या बना देगा d प्लस 2. तो दिस विल बी d प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ d प्लस 2 प्लस 2 ऑपरेटेड ऑन साइन x इक्वल्स टू e टू द पावर 2x 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 प्लस 3d प्लस 6 प्लस 2 ऑपरेटेड ऑन साइन x इक्वल्स टू e टू द पावर 2x 1 upon d square plus 7d plus 12 और sin x. ठीक है भाई. अब ये जिस टाइप का बन गया, इसमें d स्क्वायर की जगह पर रिप्लेसमेंट करना होगा. और कितना रिप्लेसमेंट करोगे? साइन ax, a की जगह 1 है तो 1 के स्क्वायर के निगेटिव यानी -1 equals to e to the power 2x 1 upon -1 plus 7d plus 12 operated on sin x. Implies that pi is equal to, इधर का देख ले, मैं हट जा रहा हूँ सामने से. e to the power 2x 1 upon 7d plus 11 operated on sin x. sin ax cos ax में यहाँ पर d स्क्वायर की जगह रिप्लेसमेंट होता है, d स्क्वायर नहीं है, वो हम जनरेट करेंगे कुछ ऐसे. e to the power 2x 7d minus 11 1 upon 7d minus 11 into 7d plus 11 operated on sin x equals to e to the power 2x
7d माइनस 11 1 अपान ये हो जाएगा 49d स्क्वायर माइनस 121 ऑपरेटेड ऑन साइन x इक्वल्स टू e टू द पावर 2x 7d माइनस 11 और रिप्लेसमेंट हम करेंगे d स्क्वायर की जगह पर -1 तो हो जाएगा -49 माइनस 121 इंटू साइन x इक्वल्स टू, जरा साथ देखें, ये हो गया माइनस ई टू दी पावर 2x अपान 170, इसे हटा लिए कांस्टेंट को इधर, देन 7d माइनस 11 ऑपरेटेड ऑन साइन x इक्वल्स टू माइनस ई टू दी पावर 2x अपान 170 और 7d ऑफ साइन x माने cos x, 7 cos x माइनस 11 साइन x। इस तरीके से हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया e टू दी पावर 2x अपॉन 170। ठीक, कंप्लीट सोल्यूशन आइए लिखें। कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन of 1 is y is equal to cf plus pi, that is y is equal to c1 e to the power minus x plus c2 e to the power minus 2x, चाहो तो इस माइनस को अंदर कर दो, प्लस e to the power 2x अपॉन 170 इंटू 11 साइन x माइनस 7 cos x। C1 C2 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है, इसकी चर्चा हम CF में कर दिए थे, दोबारा किस लिए करना। वीडियो लाइक करें, चैनल यदि आपने अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में हम अगला टाइप पर्टिकुलर इंटीग्रल का बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।